आज क्यों हो गए? अभी तो आप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और अब ये भाव किस कारण? अपनी पत्नी की बात सुनकर कुलपति जी उनसे ये बात छुपा लेते हैं कि उन्हें करण पर शंका हो रही है। वो अचानक बोल पड़ते हैं, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो तो मैं करण को पहले बुरी तरह डांटता था ना, उसे बहुत बुरा भला कहता था, यही सब सोचकर मैं उदास हो गया। करण की मां कुलपति जी की बात पर खुश होकर कहती है, हाँ लेकिन अब उसे आप कुछ भी नहीं बोल सकते, उसने आपका नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। कुलपति जी को यह बात बोलकर करण की मां खुशी से झूमती वहां से करण के पास चली जाती है। कुलपति जी भी अब अपनी शंका का इलाज ढूंढ रहे थे। करण ने प्रताप को हराया है, ये बात पूरा नगर जानता था, लेकिन वो रसायन का ज्ञाता एक कीमियागर है, ये बात किसी को नहीं पता थी। और इसीलिए ही करण के बाबा के मन में भी एक शंका उठ रही थी। लेकिन फिर उनका दिल कहता है कि नहीं, करण झूठ नहीं बोल सकता। अगर वो झूठ बोलता तो प्रताप को कैसे हरा सकता था? उसके पास तो शक्तियां हैं। कुलपति जी के मन में अब दो बातें एक साथ चल रही थी। वो तय नहीं कर पा रहे थे कि सच क्या है। वो ख्यालों में खोए हुए थे कि तभी उन्हें अचानक प्रताप की याद आती है। वो जानते थे कि प्रताप औषधियों का बहुत बड़ा ज्ञाता और एक सफल चिकित्सक है। उसने औषधियों से अपनी योग शक्तियों को बहुत ही मजबूत कर लिया था। वो जरूर एक औषधि की असली पहचान बता देगा। तभी कुलपति जी बिना किसी खेद के प्रताप के कमरे में पहुंचते हैं। प्रताप जी कमरे में कुछ औषधियों का काम कर रहे थे। तभी उससे कुलपति जी जाकर कहते हैं, प्रताप, मैं इस बात के लिए बहुत दुखी हूं कि तुम्हारे जैसे एक कीमियागर और एक काबिल चिकित्सक से करण ने झगड़ा किया। लेकिन मुझे एक बात हैरान कर देती है कि तुम करण के हाथों कैसे हार सकते हो। कुलपति जी की बातें सुनकर कुछ देर तो प्रताप शांत रहा, लेकिन फिर उसने कहा, मालिक, आप हमारे कुलपति हैं, लेकिन आपका बेटा करण एक नकारा इंसान है। उसमें एक जानवरों जैसी समझ है और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। कुलपति जी प्रताप के मुंह से ये बात सुनकर थोड़ा क्रोधित हो रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण पाया। वो जानते थे कि प्रताप बरसों से उसके परिवार की संकट के समय में रक्षा करते हुए आया है, इसीलिए वो करण की बातें खामोश होकर सुन रहे थे। तभी प्रताप घृणा भरे शब्दों से कुलपति जी से कहते हैं, मालिक, वो आपका बेटा है, इसीलिए कल मैंने उसे जाने दिया। मैंने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। आप उसे थोड़ा समझाइए कि जानवरों जैसी हरकतें ना करे। करण के पिता कुलपति जी मजबूर होकर सुन रहे थे। तभी उन्होंने एक औषधि अपने कंधे पर टंगे झोले से निकाली और बिना करण का जिक्र किए हुए प्रताप के सामने उस औषधि को खोलकर कहा, क्या तुम इस औषधि का नाम पता लगा सकते हो? ये औषधि मुझे तो बड़ी ही कारगर और कीमती मालूम होती है। अगर तुम इसकी जांच कर सको तो समझ आ जाएगा कि ये औषधि किसी कीमियागार ने बनाई है या फिर कोई जादुई है। मालिक, मैं अभी मेरी योग शक्तियों का स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हमारे पूरे साम्राज्य को एक विशाल शक्ति देने के लिए मुझे कुछ शक्तियों की भरपूर जरूरत है, और अभी इस औषधि का जांच करूंगा तो मुझे मेरी पूरी मेहनत को खारिज करना पड़ेगा। इसीलिए आप इसे जहां से भी लाए हैं वहां ले जाइए। मैं मेरा काम पूरा होने के बाद पूरी कोशिश करूंगा कि इसका परीक्षण कर सकूं। प्रताप अपने मालिक से विनती करते हुए कहता है। प्रताप की बात सुनकर कुलपति जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात प्रताप को कैसे समझाए। उनका इस औषधि की जांच करना बहुत ही जरूरी था, लेकिन प्रताप ने जो कहा था और वो जो भी कर रहा था वो साम्राज्य के लिए ही कर रहा था। अगर कुलपति जी प्रताप को बता देंगे कि ये औषधि करण ने बनाई है तो वो तुरंत जांच करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन कुलपति जी प्रताप को अगर बता देते हैं और जांच करने पर वो औषधि कोई जादुई या फिर नकली निकली तो करण का और मजाक बनेगा, और प्रताप ये बात कुलपति जी के भाई और केशव को बताएगा और वो करण की इज्जत का कचरा कर देंगे।
इन सब बातों को जहन में लाते हुए कुलपति जी एक बार फिर प्रताप से कहते हैं, प्रताप, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस औषधि की जांच करना बहुत ही जरूरी है। चाहे तो इसके बदले तुम मुंह मांगा दाम ले लेना। कुलपति जी के मुंह से ये मुंह मांगा दाम सुनकर प्रताप तुरंत जांच करने के लिए कुलपति जी के साथ औषधालय में जाने के लिए राजी हो जाता है। यह औषधालय उनके खानदान का सबसे पुराना केंद्र था, जहां अनेक औषधियां और अनेक जड़ी बूटियों का भंडार था। औषधालय में ही जड़ी बूटी की जांच होती थी। वहां पहुंचते ही कुलपति जी का मन घबराने लगता है। प्रताप कुलपति जी से औषधि मांगते हुए कहता है, लाइए, मुझे दीजिए। आपके पास जो औषधि है उसकी मैं जांच करता हूं। प्रताप की आवाज सुनकर कुलपति जी का चेहरा पीला पड़ गया था। वो सोच में पड़ गए थे कि औषधि अगर नकली या जादुई निकली तो उनका दिल जार जार हो जाएगा। वो करण को फिर कभी माफ नहीं करेंगे। बड़ी मुश्किल से करण पर उनको विश्वास हुआ था। यही सोचते सोचते वो अपना हाथ झोले में डालते हैं और प्रताप को वो औषधि दे देते हैं। लेकिन आगे क्या होगा अब? क्या अब प्रताप औषधि की जांच करेगा? क्या कुलपति जी का दिल टूट जाएगा? औषधि नकली है या असली? अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।